अब आई विल होल्ड द इंटीरियर सर्वाइकल लिप. ठीक है. Retracting the posterior vaginal wall with the seams and holding the anterior cervical lip, I will hold the copper T with Kelly's forceps. There is a technique to hold the copper T in Kelly's. कैसे? Copper T को T इसलिए कहते हैं that it has a horizontal arm and it's a vertical arm, T-shaped है. I will hold it through its angle. इस तरह आपने Kelly's में copper T को पकड़ना है. कैलीज की आई का 1/3 आपको सिर्फ जो है उसका ये काम नजर आना चाहिए. दिस थ्रेड शुड बी फ्री. ठीक है. और इसको ऐसे ही रखना है. आई हैव क्लीन द सर्विक्स एंड माई असिस्टेंट इज होल्डिंग द स्पेकुलम. मैंने इंटीरियर सर्वाइकल लिप को पकड़ा हुआ है. अब मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगी. ठीक है. आई विल इंट्रोड्यूस द कॉपर टी इनटू द यूट्राइन कैविटी इन दिस मैनर. यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस फील होगी. ऑब्स्टेट्रिक्स का रूल है कि जहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस फील हो, डोंट पुश, डोंट गिव अनड्यू प्रेशर, वरना कोई ना कोई चीज़ परफोरेट हो जाएगी. अब ये रेजिस्टेंस फील हो रही है बिटवीन द यूट्रस एंड द वजाइना. दिस इज द यूट्रो वजाइनल एंगल. क्योंकि सर्विक्स नहीं रही, फुली डायलेटेड जब यूट्रस होता है उसमें सर्विक्स जो है वो टेकन अप हो जाती है. ठीक है. सो एट यही तो सारा सीन है. तो एट दिस रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल प्लेस माई हैंड above the pubic symphysis of the patient, and with this part of my palm I will exert a gentle pressure so that I will push the uterus upwards and towards the patient's spine, so that जो utero-vaginal angle it is straightened. At this time I will move my calyx forward. These fingers will guide me whether my calyx has reached the fundus or not. ठीक है. Gently से आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपका कैलिस फोर्सेप्स यहाँ आ गया है. अब मैं आपको दिखाने के लिए ये करना चाहती हूँ. ये देखें, जेंटली ओपन किया कैलिस, रिलीज की कॉपर टी एट क्लोज टू द फंडस एज पॉसिबल. नाउ हेयर कम्स द यू हैव टू स्वीप द कैली आउटवर्ड. यहाँ पे इसका ये एंगल काम आता है अलोंग द लैटरल वॉल ऑफ द यूट्रस. और साथ ही देखें आपका जो हाथ है वो वजाइना के दूसरी वॉल की तरफ चला गया है. ठीक है. एंड आपका कैलिस ओपन है. Come out of the vagina. अच्छा, ideally copper T का thread should not be visible at the os. If the thread is visible outside the uterine cavity within the vagina, it means that copper T आपने सही तरह नहीं डाली. It should be as close to the fundus as possible. सपोज आपने ये इंसर्ट किया और उसका थ्रेड जो है वो बाहर है, तो आप क्या करेंगे? आप उसी इसका मतलब है कि इट हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली लॉन्च्ड और इट इज़ अ मिसप्लेस्ड. सो आप उसी कॉपर टी को उसी वक्त निकालें बाहर और उसको दोबारा कैलिस से डाल दें. देयर इज नो नीड टू रिप्लेस इट विद अ न्यू कॉपर टी. ठीक है. सो दिस इज द मेथड. उसके बाद आपने इसका इंटीरियर सर्वाइकल लिप जो है वो रिलीज कर दिया. पेशेंट को एक दफ़ा आपने क्लीन किया एंड पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में करके आपने डॉक्यूमेंटेशन की. ठीक है. और उसके बाद आपने थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का जो उसके बाद हम करते हैं दैट इज़ अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, और सारा वो आपने इनकरेज करना है. ठीक हो गया. सो एग्ज़ाम में आपके पास इस तरह का पड़ा होगा और आपको ये इसको फ्लैग को ऊपर करने की अलाउ नहीं होता. ठीक है. यहाँ पे इस ड्रिल का यही मकसद है कि आप ये खुद प्रैक्टिस करें. क्लियर?